अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। तो सर कौन सा है वो टॉपिक? दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। तो प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं जरूर देखिए। अगर आज का लेक्चर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए। यहां लिंक आपको नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहले वो लेक्चर जरूर समझ लीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों, बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको मोमेंटम समझाया, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की मिकदार उसका मोमेंटम है। तो प्यारे बच्चों, उसके मुतालिक एक कानून है, लॉ है। क्या? किस चीज के मुतालिक? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जाया नहीं होता। कहां जाया नहीं होता ये बता दीजिए सर, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जब दो बॉडीज टकराती हैं, टकराने से पहले उनका जो मोमेंटम है उनको जमा किया जाए, और जब बॉडीज आपस में टकरा जाती हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म के बॉल्स टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, गाड़ियां खुदा न खास्ता टकराती हैं, कोलिजन्स होते हैं, तो जो मोमेंटम उनका टकराने से पहले था वो जमा करके देखें, टकराने के बाद उनका मोमेंटम जमा करके देखें तो आंसर सेम आएगा। सर ये कैसे हो सकता है? टकराने के बाद तो एक स्लो और एक फास्ट, टकराने से पहले कोई और सीन था। जस्टिफाई करेंगे सर अपनी बात को, आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। पहले मैथमेटिकल रिलेशन, जो लॉ की स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम मैथमेटिकल रिलेशन निकालेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगा कि वाकई ही रियल लाइफ के अंदर ये लॉ ओबे होता है। लेकिन इसके लिए हमें खास सिस्टम चाहिए। अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है तो आपके रिजल्ट इससे थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकते हैं, A to Z रिजल्ट आप फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जान लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो सिस्टम है वो कौन सा है, फिर अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कहता है द टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल मुकम्मल जी, टोटल से मुराद मुकम्मल। यहां टोटल से मुराद, टोटल का लफ्ज इसलिए यूज हुआ है कि बहुत सी बॉडीज का मोमेंटम, दो बॉल्स का मोमेंटम, दो गाड़ियों का मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है वो भी डिटेल से बताता हूं। जैसा कि आपने स्नूकर का टेबल देखा होगा, स्नूकर के टेबल पर समझ लीजिए जैसे सिर्फ दो बॉल पड़े हुए हैं, जैसा कि अगर ये एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। कोई बाहर से फोर्स ना अगर इस पर लगाए, कोई बाहर से फोर्स ना लग रही हो, तो इस टेबल पर पड़े दो बॉल्स का सिस्टम जो है उसे आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। आप लोग कोरोना में जानते हैं आइसोलेशन किसे कहते हैं? उस बंदे को जिसको खुदा ना खास्ता कोरोना के आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसे आइसोलेट कर दिया जाता है। आइसोलेटेड, तनो तनहा, सबसे अलहदा, कोई फोर्स ना लगे, कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लग रही बाहर से। सो कहता है जब कोई आइसोलेटेड सिस्टम होगा तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो पहले बॉल का दूसरे बॉल का जमा करके देखोगे, जब वो बॉल रेस्ट में है तो जीरो है, टकराने के बाद उनका मोमेंटम जमा करोगे उनका आंसर भी जीरो आएगा। यानी टोटल मोमेंटम सिस्टम पूरे का कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पर 50 न्यूटन सेकंड है तो राइट साइड पर भी 50 न्यूटन सेकंड होगा। न्यूटन सेकंड मोमेंटम का यूनिट है, ये केजी मीटर पर सेकंड कह सकते हो। तो क्या स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? m1v1 plus m2v2 will be equal to, must be equal to m1v1 prime plus m2v2 prime। क्या मतलब है इसका? ये बड़ी डिटेल से समझाने जा रहा हूं, बहुत ही आसान चीज लगेगी आपको। ये है टकराने से पहले का मोमेंटम, मैस इनटू वेलोसिटी, पहले बॉल का मैस इनटू वेलोसिटी दूसरे बॉल का जमा किया, इसका आंसर किसके बराबर आया? मैस इनटू वेलोसिटी टकराने के बाद पहले बॉल की, मैस इनटू वेलोसिटी टकराने के बाद दूसरे बॉल का मोमेंटम। ये दोनों मोमेंटम क्या है?
P1 प्लस P2, मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, मोमेंटम सेकेंड बॉल का, टकराने के बाद P1 प्राइम प्लस P2 प्राइम, टकराने के बाद को हमने प्राइम के साथ शो किया, इनके आंसर बराबर आएंगे। मैं साबित करके दिखाऊंगा। प्यारे बच्चों, पहली चीज तो जरूरी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करने के लिए, ये लॉ ओबे होने के लिए हमारे पास सिस्टम होना चाहिए आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? It is a system on which no external agency exerts any force। एक ऐसा सिस्टम, निजाम, एक निजाम है, एक कमरे में बहुत सी चीजें हैं, ये इनका अपना सिस्टम है। क्या ख्याल है दोस्त? अब कहते हैं ये हमारा अपना सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम है, खाने पीने चले जाएं तो जी पैसे डालो अमेरिकन सिस्टम, फिर हम चीज खाएंगे, खरीदेंगे या पे करेंगे। ऐसे ही एक ऐसा सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट्स अ फोर्स, एनी फोर्स, जिसमें रहते हुए बाहर से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बाहर से कोई एरोडायनेमिक फोर्सेस नहीं लगेंगी, बाहर से कोई आपको हवा की फोर्स नहीं लगेगी। ऐसा वो निजाम, ऐसा सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहां देखेंगे फॉलो होता हुआ, ओबे होता हुआ? ये रिजल्ट कहां आ रहा है हमारे पास इस तरह का? जब सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम। जी, मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ गैस वेसल। अगर आपके पास एक वेसल है, एक बीकर है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स को बंद कर दिया जाए, गैस के मॉलिक्यूल्स को इनक्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ना इसका टेम्परेचर ज्यादा होने दिया जा रहा है, ना इसका टेम्परेचर कम होने दिया जा रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया गया, तो क्या होगा? ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। कोई इन्हें बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ना हीट डिस्टर्ब कर रही है, ना हीट इनकी बाहर जा रही है। थर्मोस की तरह, थर्मोस की हीट बाहर ना जाए, बाहर का टेम्परेचर अंदर ना दाखिल हो, तो हम कहेंगे अंदर मौजूद चाय जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। अंदर मौजूद उस सिलेंडर के गैस के मॉलिक्यूल्स आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी बाहर से उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। सो मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तो कोलाइड करेंगे क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है, आमना सामना हो रहा है, बड़ी तादाद में है, लेकिन बाहर से इन पर कोई फोर्स नहीं लगा सकेगा। ये है एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। हम आइसोलेटेड सिस्टम बना सकते हैं। एक टेबल लीजिए, टेबल, उसके ऊपर बॉल रख दीजिए, वो बॉलों अगर कोई और उन बॉल्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो हम कहेंगे ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल है। ठीक है, लीजिए, हमें इस लॉ को साबित करने के, इस कानून को, मोमेंटम के मुतालिक जो कानून है उसे जस्टिफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें कंसीडर क्या करना है। ये आप पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं, आप जैसे मैंने पॉइंट्स की शक्ल में लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। क्या है प्यारे बच्चों? हमें चाहिए सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर दो बॉल्स है। दो बॉल्स लेकर हम साबित करेंगे ये जो स्टेटमेंट हमने स्टार्ट में बताई है, ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया, टू स्मूथ हार्ड बॉल्स, सख्त होने चाहिए, सॉफ्ट ना हो, सॉफ्ट ना हो, जैसे सॉफ्ट रबड़ के बॉल भी होते हैं, हार्ड बॉल लीजिए ताकि प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे पास आए। टू स्मूथ, स्मूथ मतलब बड़े शाइनी से, नया हार्ड बॉल जैसे खरीदते हैं आप, जैसे स्नूकर के टेबल पर आपने बॉल देखे होंगे, कितने शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, कोई टूटा हुआ नहीं होता, साइड एज खराब ना हो, ऐसे बॉल्स चाहिए। मैसेज, पहला जो बॉल आपने लिया, कलर डिफरेंट है, देखिएगा, एक रेड कलर का लेंगे, एक ब्लू कलर का, तो प्यारे बच्चों, लेकिन क्या है ये प्यारे बच्चों? वो नहीं है जो बचपन में खाते होते थे, मुख्तलिफ किस्म के मीठे मीठे बॉल्स होते थे, पैकेट मिलता था, सर भी खाते थे, तो ये वो ना समझिएगा। अच्छा, ये बॉल्स हैं, ठीक है। मैसेस, पहले बॉल का मैस M1, दूसरा जो बॉल है उसका मैस M2, जी ऑलमोस्ट इक्वल मैस के हैं, डिफरेंट, तो हम कहेंगे एक ब्लू में एक रेड में, दो बॉल्स हैं हार्ड बॉल्स, मैसेज ये हैं, दोनों की सिमत सेम है, जा रहे हैं जी, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, आगे पीछे, ठीक है, जैसे दो गाड़ियां, एक गाड़ी आगे जा रही है, एक गाड़ी उसके बिल्कुल पीछे जा रही है, ऐसे एक बॉल आगे जा रहा है, एक बॉल पीछे जा रहा है। वेलोसिटीज, अब इसकी वेलोसिटी क्या है? v1, उसकी वेलोसिटी v2। हम जनरल बात कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं दे रहे, वैल्यू देके साबित करूंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं। इन जनरल रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। सीन ये था, आगे मजीद डिटेल पहले बता दूं फिर मैं आपको सीन बताता हूं। आफ्टर वेलोसिटीज ऑफ बॉल v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, जी हाँ, बॉल्स v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले मैच की वेलोसिटी v1, दूसरे मैच की वेलोसिटी v2 रिस्पेक्टिवली का ये मतलब पहली वेलोसिटी पहले मैच की, दूसरी वेलोसिटी दूसरे मैच की। आफ्टर कोलिजन, कैसे कोलिजन हुआ? कोलिजन तभी मुमकिन है जब पिछले बॉल की वेलोसिटी ज्यादा हो। आप लोग जानते हैं ये दो गाड़ियां या दो बॉल आपस में कब टकरा सकते हैं? जब पिछला बॉल फास्ट हो, अगला स्लो हो, तो नतीजा
बिल्कुल आगे पीछे जा रहे थे, कोलिजन होगा, टकराव होगा, बिल्कुल ऐसे ही वेलोसिटीज तो हो गई। आफ्टर कोलिजन मास तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि V1 ग्रेटर थी, चलो ज्यादा ग्रेटर नहीं तो एटलीस्ट कोई फर्क तो था, 2 मीटर का 3 मीटर पर सेकंड का फर्क था, जिसकी वजह से पिछला बॉल आगे जो उसके बॉल बिल्कुल उसकी सीध में जा रहा था, उसी डायरेक्शन में जा रहा था, उससे टकरा गया। टकराने से क्या फर्क पड़ा, ये तस्वीर बन गई। फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल, फिल नहीं मैंने किया, टाइम लगना था, फिल करना चाहें तो फिल कर ली, ये नहीं हुआ कि अंदर से खाली हो गए, वही बॉल्स हैं, मैसेज भी वही रहे, सब कुछ। अब आप मुझे बताइए क्या है यहां पर सीन, यहां सीन ये है, ये जो ब्लू बॉल है ये अगले बॉल पर फोर्स लगाएगा, टकराव होगा, सब समझदार है। तो ब्लू मार्कर मैं बल्कि ले लेता हूं, तो गौर कीजिए बच्चों, ये ब्लू मार्कर समझ लीजिए, ब्लू आपके पास बॉल है, ये रेड है, जब ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये जो बॉल है इसकी रफ्तार ज्यादा थी, इसकी रफ्तार थोड़ी थी, ये इस पर फोर्स लगाएगा रेड पर, और रेड वाला रिएक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा, ये इसे फास्ट करेगा, ये इसे स्लो करेगा। क्या ऐसा नहीं है? आप बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो पीछे से आके कोलाइड करता है बेचारा वो स्लो हो जाता है, जिसको आके कोलाइड करता है वो फास्ट हो जाता है। इसका मतलब इसने एक्शन लगाया तो उसने रिएक्शन लगाया, इसने फास्ट किया तो इसने स्लो कर दिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो यही मैंने लिखा है, ये ब्लू बॉल इस पर एक्शन लगाएगा तो रेड वाला बॉल इस पर रिएक्शन लगाएगा। एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब भी कोलिजन होगा, जब भी दो चीजें टकराएंगी, जब भी दीवार पर कोई चीज टकराए, आप जमीन पर खड़े हो तो एक्शन रिएक्शन है, आप उस पर फोर्स, जमीन आप पर फोर्स, तो जी प्यारे बच्चों, तो एक्शन एंड रिएक्शन सीन हो गया। अब टकराने के बाद क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, इन्होंने चिपके तो रहना नहीं है, एक दूसरे से परे होना है, सेकंड, नैनो सेकंड के अंदर एक दूसरे से अलहदा होंगे। जब ये एक दूसरे से अलहदा होंगे क्या सूरत हाल होगी, सूरत हाल बदल गई है, बदल क्या गई सबको समझ आ रही होगी, क्या चेंजिंग्स आई होंगी प्यारे बच्चों, चेंजिंग के ये आई होगी जो नजर आता है, पिछला बॉल स्लो हो जाएगा जो तेजी में आ रहा था, खुदा ना खास्ता आपने गाड़ियों के टकराव भी देखे होंगे, जो बड़ी तेजी से गाड़ी आ रही हो टकराने पर वो स्लो हो जाती है और जिससे टकराई है वो फास्ट हो जाती है। अंदर ना इंसान बिठाएं आप, अंदर ना लोग बिठाएं आप, खुदा ना खास्ता खाली गाड़ियां टकरा के देखें, तो इतना महंगा हम एक्सपेरिमेंट क्यों करें, हम ये देख लेते हैं, ये तेजी से आया, ये जा रहे थे, ये टकराया तो ये स्लो हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा, तो वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी पहले बॉल की अब v1 प्राइम हो गई, प्राइम का मतलब क्या, मतलब चेंज को, तब्दीली को v1 डैश या v1 प्राइम कहेंगे, और दूसरे बॉल की वेलोसिटी चेंज होकर v2 प्राइम, v2 डैश या v2 प्राइम, मैसेज वही रहे जो पहले थे। ये सिचुएशन थी, ये तस्वीर थी बिफोर कोलिजन और ये तस्वीर है आफ्टर कोलिजन। जी प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे पूछता हूं, फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल के मोमेंटम्स बताइए। मोमेंटा, मोमेंटम की जगह जमा मोमेंटा होती, मोमेंटा, तो बताइए जरा पहले बॉल का मोमेंटम कितना है, एक का मोमेंटम होता है, ज्यादा हो तो मोमेंटा होता है, तो बताइए मोमेंटम सबको पता है, मास इनटू वेलोसिटी, फर्स्ट बॉल का टकराने से पहले और सेकंड बॉल का टकराने से पहले मोमेंटम कितना है, m2v2। टकराने के बाद सूरत हाल बदल गई, मोमेंटम चेंज हो गए, तब्दील हो गए, क्या बना m1 v1 प्राइम और दूसरे बॉल का मोमेंटम बन गया m2 v2 प्राइम। जी एग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई किए, टकराने के बाद, टकराने के बाद, टकराने से पहले, टकराने से पहले। आप गौर कीजिए, आफ्टर कोलिजन masses remain same, लेकिन velocity of the ball m1 becomes v1 prime and velocity of the ball m2 becomes v2 prime। पहले बॉल की velocity v1 से v1 prime चेंज हो गई, हो सकता है ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो 4 पे हो जाए, ये 4 से जा रहा था तो ये 5 पे हो जाए, वेलोसिटी अगले की बढ़ गई, पिछले की कम हो गई, यही सिचुएशन हुई। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। पता है आपको हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम जो मोमेंटम में चेंज आया ना बच्चों वो कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो क्या नजर आ रहा है आपको, मोमेंटम में चेंज अगर आपसे पूछा जाए तो क्या चेंज आया है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बॉल, पहले बॉल के मोमेंटम में चेंज को बताइए जरा, फर्स्ट बॉल के मोमेंटम में चेंज क्या आया है, कौन बता सकता है? आप बताएंगे मुझे, सारे बच्चे जो गौर से देख रहे हैं। सच्ची, पहले बॉल का जो पहले मोमेंटम था वो m1 v1 था, पहले बॉल का टकराने के बाद मोमेंटम m1 v1 प्राइम है। तो जरा रिकॉल कीजिए अपनी मेमोरी को, लास्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हमने मोमेंटम में न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, कुछ याद है हमारे पास? ये कुछ रिजल्ट बना था, F क्रॉस T इज इक्वल टू
mvf माइनस mvi। मैंने पहले आपसे कहा अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा हुआ तो वो लेक्चर जरूर देखिए। जी हाँ, मोमेंटम में जो चेंज है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है। मोमेंटम में जो चेंज है वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है। ये ज्यादा जनरल फॉर्म है न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए यहां जो फर्स्ट बॉल का मोमेंटम में चेंज आया है, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट बॉल के लिए लिखूं तो कैसी आएगी? सब बच्चे बताएंगे ये बनी कहां से है। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कहां से बनी है लीजिए वो भी बता देता हूं। F इज इक्वल टू एम में मुझे बताइए ए किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। लो जी, एम वी एफ माइनस एम वी आई, मैथ अंदर मल्टीप्लाई हो गए, इधर क्या बचा? टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो तो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। भाई सर ने कोई रॉकेट साइंस नहीं आपको बताई, रॉकेट साइंस नहीं कोई बता दी, ये चीजें पड़ी हुई है न्यूटन सेकंड लॉ। एफ इज इक्वल टू एम में फिर लिख देता हूं यहां पर, अगर आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा वहां साइड पे चला गया, अगर एम में ए की जगह एक्सेलरेशन की तारीफ वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, टी जो आपको यहां डिवाइड होता नजर आ रहा है यहां पर, तो ये रिलेशन मुझे बताएगा एम अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इस इक्वेशन को पहले फर्स्ट बॉल पर अप्लाई करें, इसी रिलेशन को फिर सेकंड बॉल पर अप्लाई करें। जब आप फर्स्ट बॉल पर अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट बॉल में मोमेंटम कितना चेंज आया है? तो सर कहेंगे यहां आएगा m1। फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या है? जी हाँ, टकराने के बाद वेलोसिटी क्या है? v1 प्राइम। तो मैंने कैलकुलेशन की हुई है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कैसे, मैंने पहले लिख दिया कि ताकि आपको टाइम सेव हमारा हो, समझा मैं देता हूं। एम वी एफ की जगह फर्स्ट बॉल की फाइनल वेलोसिटी, टकराने के बाद वेलोसिटी, यही इक्वेशन m1 जी m1 v1 टकराने से पहले, ये पहले बॉल के लिए मैंने रिलेशन लिख दिया। अच्छा मुझे बताइए पहले बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो F है या F प्राइम है? पहले बॉल पर जो फोर्स लग रही है, पहले बॉल पर फोर्स कौन लगा रहा है? दूसरा बॉल। पहले बॉल पर लगने वाली फोर्स कौन लगा रहा है? दूसरा बॉल। तो दूसरा बॉल पहले बॉल पर क्या फोर्स लगा रहा है? F डैश या F प्राइम। तो यही रिलेशन के अंदर यहां क्या आ जाएगा? F प्राइम इंटू टी। तो ये मैंने सिंपल इक्वेशन को फर्स्ट बॉल के लिए लिख लिया। तो ये देखिए F प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम, पहले बॉल की का मैस इंटू फाइनल वेलोसिटी पहले बॉल की, माइनस पहले बॉल का मैस इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। ये आपके पास पहले बॉल के लिए आ गया। फॉर बॉल ऑफ मैस m2, अब दूसरे बॉल के लिए लिखिए बिल्कुल सेम। दूसरे बॉल के लिए जब आप लिखेंगे जहां m1 है वहां m2, जहां v1 प्राइम है वहां v2 प्राइम। अब देख लीजिए, ये देखें m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक हो गया। और इधर देखिए दूसरे बॉल पर कौन फोर्स लगा रहा है? ऑफ कोर्स पहला कितनी फोर्स लगा रहा है? F। तो यहां क्या आ जाएगा? F। ये एरो क्यों डाले हैं ऊपर? These रिप्रेजेंट कि ये वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, जो वेक्टर्स हैं उन्हें वेक्टर्स की फॉर्म में ही लिखना है। इसलिए आपकी बुक में शायद इन्हें बोल्ड किया हो, मैंने इन पर एरो हेड लगाकर इन्हें नॉमिनेट किया कि ये वेक्टर हैं, ये स्केलर है, ये स्केलर है, ये स्केलर है, वेलोसिटीज वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है। सो ये है जी आपके पास फर्स्ट बॉल के लिए, सेकेंड बॉल के लिए दो इक्वेशंस बन गई। कौन सी इक्वेशन? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ये रिजल्ट्स आ गए। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो बताइए यहां जब एडिशन होगा पहले ये आएगा F प्राइम इंटू टी हो गया प्लस F इंटू टी हो गया। जी हाँ, ब्रैकेट में लिख लो ये भी। राइट साइड पर पहले ये सारी इक्वेशन, जी हाँ, फिर प्लस ये सारी इक्वेशन, जी हाँ, ओके हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? दोनों को नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, टी कॉमन है। टी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? F वेक्टर प्राइम प्लस F वेक्टर, ये आ गया। राइट साइड पर फिर से रिलेशन वैसे का वैसा लिखते हैं। अब मुझे बताइए जो F और F प्राइम है ये क्या है? दीज आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। देख लीजिए F और F प्राइम एक दूसरे के बिल्कुल बराबर लेकिन सिमत में मुखालिफ हैं, बिल्कुल बराबर, क्योंकि बॉल्स के मैसेज बराबर है, बॉल एक साइज के हैं। जी हाँ, स्मूथ बॉल, हार्ड बॉल्स, तो एक जितनी फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये पता चला F और F डैश एक दूसरे के बराबर हैं। डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब है कि F डैश की कीमत माइनस F के बराबर है।
एफ डैश किसके बराबर आएगा, एफ डैश विल बी इक्वल टू माइनस एफ। अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। अगर आप एफ प्राइम और एफ को बराबर बनाना चाहते हैं तो इसको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एफ प्राइम माइनस एफ के बराबर है वेक्टर शक्ल में। तो इसका मतलब जहां आपको एफ प्राइम नजर आ रहा है वहां माइनस एफ लिख देंगे। तो माइनस एफ प्लस एफ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, सबको पता है एक्शन पॉजिटिव तो रिएक्शन नेगेटिव। तो देख लीजिए रिएक्शन की कीमत एक्शन के नेगेटिव है, एक्शन के नेगेटिव। ये एक्शन था, ये रिएक्शन है, ये एक्शन है, ये रिएक्शन है। तो माइनस एक प्लस सेम मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट साइड सारी क्या हो जाएगी, जीरो। सेम मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन जमा का माइनस का कैंसिल होके जीरो। अब यहां जितनी माइनस वाली वैल्यूज हैं उठा के कहां ले आए, लेफ्ट साइड पर। m1 v1 इधर आ जाएगा, m2 v2 इधर आ जाएगा। ये है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो क्या बताता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो बॉल्स का मोमेंटम जो टकराने से पहले है उन्हें जमा करें और टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम है उसे जमा करें, इनका जवाब जीरो आएगा। यहां पे ऐसे कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है, टोटल चेंज इन मोमेंटम है, ये सारी वैल्यू उठा के यहां लाके माइनस करें तो चेंज जो आएगा वो जीरो के बराबर आएगा। जो यहां पढ़ा आपने, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी का मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर। राइट साइड से कीमत उठा के लेफ्ट साइड से आके माइनस करें तो जवाब जीरो। आप सर इसको साबित करें, जी मैं आपको साबित भी करता हूं। तो प्यारे बच्चों से यहां यह पता चला, जब भी दो बॉल्स टकराएंगे तो टेबल के ऊपर एक बॉल अगर सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, एक बॉल को अगर आपने डिस्टर्ब किया है तो जरूरी है कि दूसरा बॉल भी उसी तरह डिस्टर्ब हो ताकि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहे। ये ऐसा होना है, ऐसा होगा तो कांस्टेंट रहेगा मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओबे होगा। अगर एक बॉल टेबल पर, अगर एक बॉल आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम चेंज कर रहा है, सिस्टम का मोमेंटम उसके पास है, तो ऑफ कोर्स उतना ही मोमेंटम दूसरे बॉल के पास आएगा, जो कि ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव कैंसल आउट करेंगे, जवाब जीरो। टोटल चेंज इन मोमेंटम सिस्टम के अंदर जीरो आएगा। मैं आपको एक वैल्यूज जस्टिफाई करके देता हूं। मिसाल के तौर पर यही हम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों फर्ज कर लें मैं थोड़ी सी वैल्यूज डिफरेंट ले लेता हूं, या कहते हैं तो सेम मैथ्स ले, मैथ्स सेम लेंगे तो जरा कंफ्यूजन हो जाएगी। फर्ज कर लें ये जो बॉल है, ये बॉल है, मैं केजीज में लेने लगा हूं, ठीक है, इतने बड़े बॉल तो नहीं है वैसे, लीजिए हम केजीज में ले लेते हैं। ये बॉल है जी 3 kg का और ये बॉल है 2 kg का, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ कोर्स ज्यादा है, फर्ज कर लेते हैं ये 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा था और अगला बॉल स्लो था। स्लो कितना था सर जी, स्लो ऑफ कोर्स एक आध के फर्क होगा हम वैल्यूज लेने के लिए। तो बताएं जरा m1 v1 किसके बराबर, 3 4 12। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूं, इस स्टेटमेंट को समझाने लगा हूं कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आने का क्या मतलब है। m1 v1 प्लस m2 v2 शुड बी इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू, ऐसे कहिए m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो बताएं जरा m1 v1 क्या आएगा, 3 4 12 प्लस और ऊपर देखिए 3 2 6, ये है। लेफ्ट साइड पर क्या आ रहा है 18, और इंटरेस्टिंगली राइट साइड पर भी 18 ही आएगा, लेकिन कैसे। टकराने के बाद देखिए मैथ तो चेंज नहीं हुआ, मैथ तो पहले बॉल का 3 kg ही है, लेकिन हुआ क्या प्यारे बच्चों, हुआ ये कि इसकी वेलोसिटी टकराने के बाद कम हो गई। मिसाल के तौर पर इसकी वेलोसिटी रह गई 2 मीटर पर सेकेंड, 3 2 6, जबकि इसका मैथ तो टकराने के बाद भी वही रहा, इसका भी वही रहा, मैथ तो चेंज हो नहीं रहे। वेलोसिटी इसकी बढ़ के पता कितनी हो गई, इसकी बढ़ के 6 मीटर पर सेकेंड हो गए। हाँ जी, वेलोसिटी इसके टकराने से 6 पर चलेगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, m1 v1 प्राइम कितना आएगा, 3 2 6 प्लस 2 6 12, और आंसर क्या आ रहा है। इसका ये मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है मोमेंटम टकराने के बाद के बॉल्स का कैलकुलेट किया, पहला बॉल दूसरा बॉल जमा किया, आंसर वही आ रहा है जो लेफ्ट साइड पर आ रहा है। इंटरचेंज हो गए, वैल्यूज इंटरचेंज होगी। पहले मोमेंटम जो पहले बॉल का था वो अब मोमेंटम दूसरे बॉल का टकराने के बाद, जो पहले टकराने से पहले दूसरे बॉल के पास मोमेंटम था अब वो पहले बॉल के पास आ गया, लेकिन समेशन मजमुआ बराबर है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और ये कब मुमकिन है रिजल्ट लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आना,
ये मुमकिन है अगर आपके पास सिस्टम आइसोलेटेड हो। अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है तो आप लोग जानते हैं मुख्तलिफ फ्रिक्शनल फोर्सेस, एरोडायनामिक फोर्सेस इस रिजल्ट को थोड़ा अल्टर कर देंगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल क्लोजली वैल्यूज आएंगी, इक्वल व मुश्किल होगा। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, यही आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मोमेंटम सेम आता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आप पुट करेंगे। शॉर्ट यहां से आइसोलेटेड सिस्टम की तारीफ आती है, स्टेटमेंट आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट बताइए, इसके रिजल्ट को एक्सप्लेन कीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एज इट इज आपने सारा पुट कर देता हूं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिटेल से पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा, साबित किया, प्रूव किया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कैसे बराबर है। ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।